आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में आइए देखते हैं जराइम और हादसा से जुड़ी कुछ खबरें। हैदराबाद पुलिस की जानिब से शहर में गैर कानूनी क्लब्स के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी तरह की कार्रवाई में टास्क फोर्स ने सिकंदराबाद के एक होटल में वाक़ पब पर धावा किया। पुलिस को बावसूख ज़राए से इत्तला मिली थी कि वहां नीम उरिया कपड़ों में खवातीन डांसर्स के जरिए रक्स करवाते हुए ग्राहकों को रागिब करवाया जा रहा है। पुलिस ने वहां से डांसर्स, पब के जिम्मेदार समेत 10 लड़कियों जुमला 28 अफराद को हिरासत में लिया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। वाज़ेह रहे कि पुलिस ने 3 दिन पहले ही सिकंदराबाद के राम गोपाल पेट इलाके के एक पब पर धावा करके 8 डांसर्स और दूसरों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की जानिब से अब रात देर गए तक गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले पब्स और काबिल एतराज हालत में डांस करवाते हुए ग्राहकों को रागिब करने वाले पब्स के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई है। एक जालिम शोहर ने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद नाश को सूटकेस में डालकर तालाब में फेंक दिया। ये वहशियाना वाकया रियासत आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेणुगोपाल की शादी साल 2009 में पद्मा नामी खातून से हुई थी। खातून का ताल्लुक तिरुपति से बताया गया। शोहर बीवी के दरमियान मुसलसिल झगड़े हो रहे थे और खातून ने अपने शोहर के खिलाफ पुलिस से शिकायत भी की थी। बाद अज़ां बुजुर्गों ने बैठकर बातचीत की और खातून को उसके शोहर के पास भिजवाया गया। शोहर ने 5 जनवरी को खातून का कत्ल कर दिया और नाश को सूटकेस में डालकर तिरुपति के मजाफात में वाक़े वेंकटपुरम के तालाब में फेंककर हैदराबाद आ गया। वो अपने ससुराली रिश्तेदारों को बावर करा रहा था कि पद्मा उसके साथ हैदराबाद में ही है। 5 माह से बेटी से बात ना करवाने पर उन्हें शुबा हो गया और वह तिरुपति पुलिस से रुजू हुए। पुलिस ने हैदराबाद पहुंचकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उसने इकबाल जुर्म कर लिया। उसकी निशानदही पर नाश को आज तालाब से निकाला गया, जो इंतहाई मशक़शुदा हालत में पाई गई। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में नाकामी के इम्कानी खौफ के नतीजे में एक तालिब इल्म ने खुदकशी कर ली। यह वाक़या जिले निर्मल के भैंसा मंडल में पीर की शब पेश आया। पुलिस ने बताया कि दीक्षित नामी इस तालिब इल्म ने इंटरमीडिएट साल अव्वल का इम्तिहान तहरीर किया था, ताहम उसे यह खौफ था कि वो इम्तिहानात में नाकाम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो तनाव का शिकार हो गया। दीक्षित ने अपने मकान में उस वक्त खुदकशी कर ली जब वालिदैन सो रहे थे। दीक्षित के वालिद भोजना की शिकायत पर पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया। शहर के मजाफात में एक खानदान ने इज्तिमाई तौर पर खुदकशी कर ली। ये वाकया जिले रंगारेड्डी के नादरगुल के करीब करमलगुड़ा में पेश आया। पुलिस ने बताया कि हैदराबाद के संतोष नगर से ताल्लुक रखने वाले 37 साला खुद्दूस पाशा ने अपनी बीवी 28 साला फातिमा और दोनों बच्चों 9 साला महर और 6 साला फिरदौस बेगम के साथ कल करमलगुड़ा पहुंचे। रात के वक्त उन तमाम ने कीड़े मार दवा पी ली और उसके बाद तालाब में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। समझा जाता है कि माशी परेशानियों से तंग आकर इस खानदान ने यह कदम उठाया। लाशों को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है।
रियासत महाराष्ट्र में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। एक खातून ने अपने 6 बच्चों को कुएं में फेंकने के बाद खुद भी छलांग लगा दी। मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर वाक़ रायगढ़ जिले की तहसील मुहाज से ताल्लुक रखने वाली रूना नामी खातून का अपने शोहर शिकोरी साहनी से झगड़ा हो गया। वो उसे मुसलसिल हरासा करा था और ज़दकों किया करता था। पीर की रात तकरीबन 8 बजे बरहम खातून ने अपने 6 बच्चों को कुएं में ढकेल कर फेंक दिया। इसके बाद उसने खुद कुएं में छलांग लगा दी। कुएं के करीब से गुजरने वाली ग्राहकी ने खातून को देख लिया और उसने मकामी अफराद को इत्तला दी, जिस पर वो तमाम वहां पहुंच गए और उन्होंने रूना को हिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की, जबकि बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और बच्चों की लाशों को कुएं से निकाला गया। बताया जाता है कि रूना का शौहर हमेशा नशे में रहता था और उसे मारता था। रूना का पीर को भी अपने शौहर से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। रूना को 5 बेटियां और 1 बेटा था। सबसे बड़ी बेटी की उम्र 10 साल बताई जाती है, जबकि सबसे छोटी उम्र की बेटी 1.5 साल की थी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में खौफनाक हादसा पेश आया। एम्बुलेंस और ट्रक में तसादुफ से 7 अफराद हलाक हो गए और 3 अफराद जख्मी हो गए। इस हादसे में 6 अफराद की मौत हो गई जो एम्बुलेंस में इलाज के लिए दिल्ली जा रहे थे, जबकि हादसे में ड्राइवर भी फौत हो गया। समझा जाता है कि हादसा इंतहाई खौफनाक तौर पर पेश आया। आमने सामने 2 गाड़ियों के टकरा जाने पर दोनों गाड़ियां तबाह हो गई। चीफ मिनिस्टर योगी ने हादसे में हलाक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत की। उन्होंने सरकारी एहलकारों को अहले खाना को मुआवजा देने का हुक्म दिया। हैदराबाद की तरह तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ा में भी नौजवानों के रात देर गए सड़कों पर घूमने के खिलाफ ऑपरेशन चबूतरा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। रामागुंडम पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 1 टाउन पुलिस स्टेशन के मुख्तलिफ इलाकों में कमिश्नर पुलिस चंद्रशेखर रेड्डी की हिदायत पर पीर को निफ शब के बाद इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर पुलिस अखिल महाजन की क़यादत में ऑपरेशन चबूतरा मुहिम चलाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस गोदावरी खनी डिवीजन गिरी प्रसाद और दीगर आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। शादनगर जरिए मार्केट में एक साथ 10 दुकानात में चोरी हुई। कल शब हुई इस वारदात में चोरों ने 10 दुकानात के शटर को नुकसान पहुंचाते हुए तकरीबन 2 लाख रुपए नगद रकम के साथ साथ दीगर अशिया की चोरी कर ली। चोरों ने वेंकटेश नामी शख्स की दुकान से 1,15,000 रुपए की रकम, नरेंद्र नामी शख्स की दुकान से 85,000 रुपए की चोरी की। इस मार्केट कमेटी के ताजरीन ने कहा कि दूसरी मरतबा इन दुकानात को चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की है। दुकानात के मालिकीन की इत्तला के साथ ही पुलिस मार्केट पहुंच गई, जिसने तमाम तफसीलात हासिल की। ताजरीन ने कहा कि मार्केट में मुसलसिल चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए मार्केट कमेटी के अहदेदारों की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने मार्केट में सीसी कैमरे नस्ब करने पर जोर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 20 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के अडंकी नारकेटपल्ली हाईवे पर उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये बस उलट गई। इस हादसे में तकरीबन 20 मुसाफिरीन जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद से जिले नीलूर के कंदुकुर जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। हादसे के वक्त बस में 32 मुसाफिरीन सवार थे। मुसाफिरीन ने कहा कि बस ड्राइवर तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चला रहा था, जिसके नतीजे में उसने बस का तवाजुन खो दिया और ये बस उलट गई। पुलिस ने कहा कि बस तेज रफ्तार थी, जिसने डिवाइडर को टक्कर दे दी और उलट गई। राजन्ना सिलसिला जिले के वेमुलावाड़ा टाउन से ताल्लुक रखने वाला नौजवान अमरीकी शहर फ्लोरिडा के समंदर में गर्क हो गया। वो अपने दोस्तों के साथ तफरी के लिए समंदर गया था। इस वाक़े की इत्तला उसके वालिदैन को दे दी गई है। उसके साथियों और रिश्तेदारों ने बताया कि यशवंत 8 माह पहले MS की तालीम के लिए फ्लोरिडा गया था। 29 मई को वो अपने साथियों सुबोधिया, मैसूर, चरण, श्रीकर और श्रावरी के साथ आयरिश जजीरा पहुंचा। ये तमाम कश्ती में सवार हुए, जहां से पेटा जजीरा के लिए रवाना हुए। इसी दौरान उस कश्ती का इंजन नाकाम हो गया। समुद्र की लहरों के ज़ेर असर ये कश्ती 3 मीटर गहराई में दब नीचे गई, जिस पर यशवंत ने समंदर में छलांग लगा दी। तेज लहरों के सबब उसकी मौत हो गई। उसको बचाने के लिए उसके दोस्तों ने कोशिश की, जो रायगार साबित हुई। लाइफ जैकेट्स पहनकर इसको तकरीबन 3 घंटों तक समंदर में तलाश किया गया, ताहम उसका कोई पता नहीं चल सका। बादअज़ां उसकी लाश पुलिस ने निकाली। नाज़रीन, इस क्राइम न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।